हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल मेडुला हम देखेंगे, एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला ये एड्रेनल ग्लैंड के ही अलग अलग पोर्शन हैं। तो वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी के ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है तो वो एड्रेनल ग्लैंड्स ही होती हैं। कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक तो एड्रेनल मेडुला, और इसमें इस स्लाइड में हम एड्रेनल मेडुला ही देखेंगे डिटेल में। तो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू ये बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है, मेडुला और कोर्टेक्स रीजन बार बार आते हैं ये। तो जो मेडुला रीजन होता है वो किसी भी जिस भी पोर्शन की हम बात कर रहे हैं उसके सेंटर मोस्ट पोर्शन की बात की जाती है। वहाँ पे दो हार्मोन ये सिक्रेट करते हैं, पहला है एड्रेनलिन और एपिफाइरिन, और दूसरा है नॉन एड्रेनलिन और नॉन एपिफाइरिन। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी हम याद रख सकते हैं इसको, नॉन एड्रेनलिन दो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, जबकि एड्रेनल कोर्टेक्स है वो बाहर की साइड में प्रेजेंट होता है। और मेनली हम जो फंक्शन है इस स्लाइड में वो देखेंगे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल मेडुला के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। इन्हीं हार्मोन को क्या बोलते हैं, कैचो कैटेक कैटेचोलेमाइंस बोलते हैं, कैटेचोलेमाइंस। और ये क्या करते हैं, रैपिडली सिक्रेटेड इन स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन, मतलब जब तनाव और इमरजेंसी की कंडीशन होती है उस टाइम पे ये सिक्रेट होते हैं ब्लड के अंदर। और इमरजेंसी और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। तो जैसे फ्लाइट फाइट की कंडीशन जब भी पैदा हो जाती हैं, जब भी हम एकदम से डर जाते हैं या फिर भागना होता है या फिर हमको किसी से लड़ना होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा सिक्रेट होते हैं ये ब्लड के अंदर। तो इससे क्या होता है, जब ज़्यादा सिक्रेट होंगे अलर्टनेस बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा हम चौकन्ने हो जाते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन का मतलब है प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है वो आंखों में जाएगी। पाइलोरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, जैसे रोंगटे खड़ा होना मतलब चौकन्ना होना और या डर जाना। स्वेटिंग पसीना ज़्यादा आता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट मतलब ज़्यादा हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन है जो सिकुड़ना है हार्ट का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को किसके लिए तैयार करना होता है, फाइट फ्लाइट के लिए या फिर फ्राइटन के लिए। तो उस केस में जो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो बढ़ती हुई मिलेंगी। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ज़्यादा जो ग्लाइकोजन है जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की एनिमल्स के अंदर, उसको तोड़ना शुरू कर देती है बॉडी ताकि ज़्यादा ग्लूकोज बने, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं उनके भी ब्रेक डाउन को स्टिमुलेट किया जाता है, उनको भी तोड़ के उनसे एनर्जी तैयार की जाती है बॉडी में। उसके बाद एडिशन डिजीज होती है एक, जिसके अंदर अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रेनल कोर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काजिंग एक्यूट वीकनेस और फैटिग। तो क्या होता है इसके अंदर हार्मोन ये कम रिलीज होते हैं जो एड्रेनलिन है या नोरेड्रेनलिन, जिसकी वजह से जो एड्रेनल कोर्टेक्स है उसमें ये हार्मोन कम होएगा रिलीज, और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होती है, और जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनता बॉडी में, जिसकी वजह से कमजोरी आएगी और थकान रहती है। तो एडिशन डिजीज इसको बोलते हैं। उसके बाद है हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स रीजन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, तो जो एड्रेनल कोर्टेक्स है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, तीन लेयर होती हैं उसकी, जोना रेक्टुलरिस, जोना फैसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलसा। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है रेक्टुलरिस, मिडल लेयर होती है फैसिकुलेटा, और जो आउटर लेयर होती है वो ग्लोमेरुलसा होती है। और सिक्रीट मैनी हार्मोन जिसको कोर्टिकोइड बोलते हैं, बहुत सारे हार्मोन है ये सिक्रीट करती हैं, जैसे जो ग्लूटोकोर्टिकोइड है एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है इन लेयर्स के द्वारा, जो क्या करती है विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कार्बोहाइड्रेट को या तो तोड़ना अलग अलग एंजाइम की मदद से या फिर उसको बनाना। शरीर में दोनों काम होते हैं मेटाबॉलिज्म में, जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis and proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids। तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हैं ये क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज बनाने की, जो नियो का मतलब होता है नए सोर्सेज से बनाना, तो ग्लूकोज है नए नए सोर्सेज से बनाएगा जैसे अमाइनो एसिड वगैरह से। लाइपोलाइसिस का मतलब है जो लिपिड्स हैं उनका ब्रेक डाउन करवाएगा, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराएगा, और इनहिबिट सेलुलर अपटेक, जिसकी वजह से ये जो सेलुलर अपटेक मतलब सेल है वो प्रोटीन लिपिड्स को नहीं लेती हैं। और यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन है उसको भी ये रोकता है। अमाइनो एसिड मतलब सेल्स के अंदर वो प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती हैं। जैसे एग्जांपल है कोर्टिसोल,
एक ग्लूकोकोर्टिकोइड का ही हार्मोन का एक एग्जांपल है। प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं जो कि क्या करता है, जो एलर्जी वगैरह के टाइम में जो खुश्की वगैरह होती है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं, और उसके लिए जो सिट्राजिन वगैरह दी जाती है उनमें कोर्टिकोड हार्मोन ही होते हैं। कोर्टिकोड जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करता है, जो एलर्जी रिस्पॉन्स है उसको कम करता है। ये सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये दबाने का काम करता है। क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स, जब बॉडी ज़्यादा इम्यूनिटी के जो अलग अलग जो प्रोसेस है वो शो करती है, मतलब यदि बॉडी के पास ज़्यादा वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं आ रही हैं, फिर भी वो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, तो उस केस में स्प्रेस किया जाता है, जो कि एलर्जी में भी देखने को मिलता है। स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम करता है। मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शंस, तो साथ में क्या करता है, जो हार्ट से रिलेटेड जो भी उसका जो ट्रांसपोर्ट है और जो किडनी का फंक्शन है उनको भी मेंटेन करने में ये कोर्टिसोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है मिनरलो कोर्टिकोइड, तो ये ग्लूकोज से रिलेटेड था, ये मिनरल्स से रिलेटेड है। विच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी, जो कि एक ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, मतलब आयंस का बैलेंस बना के रखता है। एग्जाम्पल है जैसे एल्डोस्टेरोन, तो ये क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स जो हमने पढ़ी थी, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ एनले, उनके ऊपर काम करता है। और वहाँ पे क्या करेगा, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड पोटासियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड फॉस्फेट आयन, तो ये सोडियम और वाटर को तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाता है, जबकि जो पोटासियम है और जो फॉस्फेट आयंस हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी अलग अलग जो कैटायन एनायन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले जो अलग अलग आयंस होते हैं बॉडी में, उनको मेंटेन करता है। बॉडी फ्लूइड के अंदर उनको मेंटेन करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो बनाए रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कंसंट्रेशन है अलग अलग जो आयंस की उनको बनाए रखेगा, और ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करके रखता है। उसके बाद है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, तो ये किस में रोल प्ले करते हैं, जो एक्जियल एयर होते हैं, जो प्यूबिक हेयर्स हैं और फेशियल हेयर हैं, जो भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अलग अलग रीजन में, तो प्यूबर्टी के टाइम पे उनकी जो ग्रोथ है वो करवाने का काम एंड्रोजेनिक, मतलब एंड्रोजन हम समझ सकते हैं, जो कि ह्यूमन के जो खासकर मेल के अंदर सिक्रेट होते हैं, जो कि सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको उनको ग्रो करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद है जो ये एड्रेनल ग्लैंड है, हम देख सकते हैं पिक में किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर एक जो इसको कवर करने का काम करती हैं। तो इसके अंदर एक एड्रेनल मेडुला होता है, एक एड्रेनल कोर्टेक्स होता है। एड्रेनल मेडुला का जो पूरी एड्रेनल ग्लैंड है उसका 20% होता है, जबकि जो एड्रेनल कोर्टेक्स है बाकी का जितना भी 80% रीजन है वो एड्रेनल कोर्टेक्स का होता है। और जो एड्रेनल मेडुला है उसके अंदर कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेनली कैटोकोलैमाइन्स, कैटोकोलैमाइन्स होते हैं, जिसके अंदर एपिनेफ्रिन आ जाता है, एड्रेनलिन, नोर एपिफ्रिन्स जैसे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हमने देखे थे, और एक डोपामाइन हार्मोन है वो भी एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट किया जाता है। जबकि जो एड्रेनल कोर्टेक्स है इसमें जो हमने 3 लेयर पढ़ी थी, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना वेस्कुलेसा और जोना रेक्टिकुलेसा, तो ये अलग अलग लेयर्स हैं वो दिखा रखी हैं, और इनमें जो इनका पोर्शन है 50% होती है ग्लोमेरुलसा, 78%, किसका 78, इसका 80% का फेसिकुलेटा होती है, और जो जोना लैक्टोरिसा वो 7% ही बनाती हैं। तो जो तीनों लेयर्स होती हैं ये अलग अलग जो लेयर्स हैं अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जैसे जोना ग्लोमेरुलसा है ये 50% जो बना रही थी वेट का, तो वो मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन है वो सिक्रेट करती हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन है, एस्ट्रोन है, एस्ट्रोडियोल है, कोर्टिसोल है, DHEA है, तो ये हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, ग्लोमेरुलसा के द्वारा। उसके बाद फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज किए जाते हैं, जैसे कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है, कोर्टिकोस्टेरोन है, तो ये हार्मोन्स के नाम है, अलग अलग काम करते हैं। और जबकि जो रेटिकुलरिस है इसके द्वारा एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन्स है, एल्डोस्टेरोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, ये हार्मोन्स जो ना लैक्टोरिस लेयर सिक्रेट करती हैं। तो ये एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन है और ये एड्रेनल मेडुलरी रीजन के हार्मोन है। उसके बाद है जो हार्मोन्स और फंक्शंस जो हमने अलग अलग देखे हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन है, एड्रेनल कोर्टेक्स से जो 3 हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, मेनली 3 हार्मोन ही देखे हैं इसमें हमने, वैसे तो हार्मोन बहुत सारे सिक्रेट होते हैं, मेन मेन हार्मोन देखेंगे। एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है, सेल्स को नॉर्मली अपीयर करने में मदद करता है। कोर्टिसोल क्या करता है, बॉडी स्ट्रेस जो तनाव वाली कंडीशन है
तो उसमें रिएक्ट करता है बॉडी के लिए, जो फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस के लिए जो बॉडी को तैयार करता है। और मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उनके मैनेजमेंट, उनके रखरखाव में और उनके यूटिलाइजेशन में मदद करता है, उनके प्रयोग करवाता है उनका बॉडी से। उसके बाद है एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि डेवलपमेंट करवाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्सुअल फीचर्स, जैसे क्रैकिंग ऑफ वॉइस जो कि आवाज़ में भारीपन, फेशियल एयर जो चेहरे पे जैसे दाढ़ी मुच्छें वगैरह होती हैं, और बॉडी हेयर ग्रोथ मतलब शरीर के जो अलग अलग पोर्शन पे जो हेयर ग्रोथ होती है उसको करवाता है। एड्रेनल मेडुला, इसके अंदर एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हार्मोन है वो सिक्रीट किए जाते हैं। एड्रेलिन क्या करता है, बॉडी रिएक्शंस टू स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जबकि जो नॉन एड्रेलिन है ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स अलोंग विद द इंक्रीज्ड हार्ट रेट, तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो ये हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं, जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं का एक ओवरव्यू है।